बहुत समय पहले पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक राज्य में राजकुमार वीर का शासन था। मां की मृत्यु के बाद वह सख्त और एकाकी हो गया था। उसके चेहरे की कठोरता देखकर लोग कांपते थे, पर भीतर कहीं एक घायल बच्चा छिपा था जो प्यार को समझ नहीं पाया था। उसी राज्य में एक गरीब व्यक्ति गोपाल शर्मा और उसकी बेटी नीलम रहते थे। नीलम दूध सी गोरी, सरल और सपनों से भरी लड़की थी। उसकी मां गीता देवी बीमार रहती थी और नीलम दिन रात उनकी सेवा करती थी। पिता का स्वभाव क्रोधी था, अक्सर घर में झगड़ा रहता था। एक दिन गीता देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। नीलम वैद्य के पास दौड़ी, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गोपाल ने जो कुछ उधार लिया था उसे चुका नहीं पाया और गुस्से में घर छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद गीता देवी का निधन हो गया। नीलम पूरी तरह टूट गई। फिर भी उसने ठान लिया कि वह अपनी मां के सपनों को पूरा करेगी, लेकिन किस्मत ने उसकी राह में तूफान खड़ा कर दिया। गोपाल जिस महल में काम करता था वहां खजाने की गिनती में गड़बड़ी निकली। राजा के दरबार में खबर पहुंची कि गोपाल 20,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ फरार हो गया है। क्रोधित राजकुमार वीर ने आदेश दिया, उसे या उसके परिवार को मेरे सामने लाया जाए। सैनिकों ने 2 दिन बाद नीलम को पकड़कर महल में लाया। वह कांपती हुई खड़ी थी। सामने वही व्यक्ति था जिसकी कठोर आंखों में सत्ता और अहंकार दोनों झलक रहे थे। कहां है तुम्हारा पिता? वीर ने ठंडी आवाज में पूछा। नीलम की आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता महाराज, वो 2 दिन से घर नहीं लौटे। वीर की आंखों में आग भड़क उठी। उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है और अब उसकी कीमत तुम चुकाओगी। नीलम ने सिर झुका लिया। उसके शब्दों में दर्द था। मुझे सजा दे सकते हैं, पर किसी निर्दोष को मत रुलाइए। वीर ने कुछ पल उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, साहस था। वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो उसकी सत्ता से नहीं, उसके इंसान होने से बात कर रहा था। वह चुप हो गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। नीलम को राजमहल में कैद रखा गया, लेकिन उस रात राजकुमार को नींद नहीं आई। मन में सवाल था, क्या वह सच में दोषी की बेटी को दंड दे रहा है या अपने भीतर की नफरत निकाल रहा है? अगली सुबह नीलम ने खिड़की से झांकते सूरज को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अगर मेरे पिता ने सच में गलती की है तो मैं मेहनत करके वो स्वर्ण मुद्राएं लौटा दूंगी, उसने प्रहरी से कहा। यह सुनकर राजकुमार वीर कुछ पल उसे निहारता रहा। उसके भीतर का तूफान थमने लगा। तुम जैसी लड़की इस राज्य में दुर्लभ है, उसने कहा। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा बदला छीन लिया है। दिन बीतते गए। नीलम महल में काम करने लगी। ग्रंथ पढ़ने, बच्चों को सिखाने और फूल सजाने का कार्य उसे सौंपा गया। वीर अक्सर उसे दूर से देखता और उसके भीतर की शांति उसे आकर्षित करती। धीरे धीरे वह नफरत से नहीं, प्रशंसा से भरने लगा। एक शाम जब वह बगीचे में आई, राजकुमार ने कहा, नीलम, तुम्हारे पिता की सच्चाई सामने आ गई है। गड़बड़ी दरबार के लेखाकार ने की थी। तुम्हारा पिता निर्दोष था। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, उसने धीमे स्वर में कहा। वीर ने सिर झुकाकर कहा, न्याय तो हो गया, लेकिन शायद अब मैं अपने की का प्रायश्चित कभी नहीं कर पाऊंगा। नीलम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच्चा प्रायश्चित वही है जो किसी के जीवन में उजाला लाए। उस दिन से राजकुमार वीर बदल गया। उसने राज्य में गरीबों के लिए विद्यालय और चिकित्सा केंद्र बनवाए, और जब उसने नीलम से विवाह का प्रस्ताव रखा, नीलम ने कुछ पल सोचा और कहा, अब मैं किसी की कैद नहीं, किसी के साथ की हकदार हूं। राजमहल में उसी वर्ष उनका विवाह हुआ। जहां कभी सत्ता का गर्व था, अब प्रेम की विनम्रता थी। नीलम ने अपने साहस से एक राजकुमार के भीतर का इंसान जगा दिया था।